नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आइए आज पढ़ते हैं सूरह बकरे के चौथे रुकू का उर्दू तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो वक्त याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। उन्होंने अर्ज किया, क्या तू जमीन में किसी ऐसे शख्स को नाइब बनाएगा जो इसमें फसाद अंगेजी करेगा और खूरेजी करेगा? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और हम वक्त पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे इन अशिया के नाम बता दो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज किया, तेरी जात हर नुक्स से पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर इस कद्र जो तूने हमें सिखाया है। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, अब तुम इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह किया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब मख्फी हकीकतों को जानता हूं और वो भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करें जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार और तकब्बुर किया और नतीजतन काफिरों में से हो गया। और हमने हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रिहाइश रखो और तुम दोनों इसमें से जो चाहो जहां से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब न जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें उस जगह से हिला दिया और उन्हें उस राहत के मकाम से जहां वो थे अलग कर दिया। और बिलाखिर हमने हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब तुम्हारे लिए जमीन में ही मुअय्यना मुद्दत तक जाए करार है और नफा उठाना मुकद्दर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिजी और माफी के चंद कलिमात सीख लिए, बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। हमने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे तो जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा न उन पर कोई खौफ तारी होगा और न वो गमगीन होंगे। और जो लोग कुफ्र करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे तो वही दोज़खी होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, अब आइए पढ़ते हैं सूरह बकरे के 5वें रुकू का उर्दू तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ औलाद याकूब, मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए और तुम मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा। और मुझ ही से डरा करो और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, हालांकि ये उसकी असलन तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर न बनो और मेरी आयतों को दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर फरोख्त न करो और मुझ ही से डरते रहो। और हक की आमेज़श बातिल के साथ न करो और ना ही हक को जानबूझकर छुपाओ। और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, तो क्या तुम नहीं सोचते और सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद चाहो। और बेशक ये गना है मगर उन आजिजों पर हरगिज नहीं जिनके दिल मोहब्बत इलाही से खस्ता और खशियत इलाही से शिकस्ता हैं। ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। नाज़रीन, आइए अब पढ़ते हैं सूरह बकरे के 6ठे रुकू का उर्दू तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ औलाद याकूब, मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुम्हें उस जमाने में सब लोगों पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला न दे सकेगी और न उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी जिसे अज़्मे इलाही हासिल न होगा, और न उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और न अम्रे इलाही के खिलाफ
उनकी इमदाद की जा सकेगी। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें कौमे फिरौन से निजात बख्शी, जो तुम्हें इंतहाई सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी कड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हें बचाने के लिए दरिया को फाड़ दिया, सो हमने तुम्हें इस तरह निजात अता की, और दूसरी तरफ हमने तुम्हारी आंखों के सामने कौमे फिरौन को गर्क कर दिया। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया था, फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के चिल्लाए इत्तकाफ में जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया, और तुम वाकई बड़े जालिम थे। फिर हमने उसके बाद भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हक व बातिल में फर्क करने वाला मुजज़ा अता किया ताकि तुम राह हिदायत पाओ, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, तो अब अपने पैदा फरमाने वाले हकीकी रब के हुजूर तौबा करो, बस आपस में एक दूसरे को कत्ल कर डालो, इस तरह कि जिन्होंने बछड़े की परस्तिश नहीं की और अपने दीन पर कायम रहे, वो बछड़े की परस्तिश करके दीन से फिर जाने वालों को सजा के तौर पर कत्ल कर दें। यही अमल तुम्हारे लिए तुम्हारे खालिक के नजदीक बेहतरीन तौबा है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, यकीनन वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम आप पर हरगिज ईमान न लाएंगे यहां तक कि हम अल्लाह को आंखों के सामने बिल्कुल आशिकारा देख लें, बस इस पर तुम्हें कड़क ने आ लिया जो तुम्हारी मौत का बास बन गई, और तुम खुद ये मंजर देखते रहे। फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। और याद करो जब हमने तुम पर वादिये तिया में बादल का साया किए रखा, और हमने तुम पर मन्ना सलवा उतारा कि तुम हमारी अता की हुई पाकीज़ा चीजों में से खाओ, सो उन्होंने नाफरमानी और नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर अपनी ही जानों पर जुल्म करते रहे। और याद करो जब हमने फरमाया, उस शहर में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां चाहो खूब जी भर के खाओ, और ये कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये कहते जाना, ऐ हमारे रब, हम सब खताओं की बख्शिश चाहते हैं, तो हम तुम्हारी गुज़िश्ता खताएं माफ फरमा देंगे, और अलावा इसके नेकोकारों को मजीद लुत्फ व करम से नवाजेंगे। फिर उन जालिमों ने उस कौल को जो उनसे कहा गया था एक और कलमा से बदल डाला, सो हमने उन जालिमों पर आसमान से बसूरत ताऊन सख्त आफत उतार दी, इस वजह से कि वो मुसलसल हुक्म अदूली कर रहे थे।